क्या आप इन दोनों को देखकर ये बता सकते हैं कि इनमें से बहुपद कौन सा है, और बहुपद है तो इनमें कितने पद है, ये आप बता सकते हैं? अगर आपका आंसर है नहीं, तो आज की क्लास में हम इसी डाउट को क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, कौन कौन एक चर बहुपद है। मतलब आज के क्वेश्चन में हम लोग देखने वाले हैं कि इनमें से कौन कौन एक चर बहुपद है। तो इसे स्टार्ट करने से पहले बच्चों ये तो जान लीजिए कि बहुपद आखिर होता क्या है। ठीक है, बहुपद वे होते हैं जिसके चर का घात क्या होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या मतलब क्या हो गया, 2, 4, 6, 8। ठीक है, ये सभी संख्याएं क्या हो जाएंगी, आपकी पूर्ण संख्या। मतलब किसी भी चर का घात अगर पूर्ण संख्या है तो वह क्या कहलाएगा, आपका बहुपद कहलाएगा। ठीक है, बहुपद में पूर्ण संख्या होना चाहिए, क्लियर है। और अगर वह बहुपद है तो उसके बटा में कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे मैंने बटा में 4 कर दिया। ठीक है, ये तो बहुपद हो गया, आपने सीख लिया कि ये बहुपद है। क्यों हुआ है, क्योंकि इसके चर का घात क्या है, 2 है। ठीक है, लेकिन अगर 2x² है उसके बटा में मैं 4 कर दूं तो क्या ये बहुपद होगा, ये नहीं, ये बहुपद नहीं होगा, क्योंकि इसके बटा में क्या है, 4 दे दिया है। ठीक है, ये हो गया। अब आप इसे भी देख लीजिए ये है 2x² प्लस √3x+2 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या निकल के आएगा, 2x² प्लस 3 है, तो इसे हम लिख सकते हैं 3 का घात 1/2x। ठीक है, √3 है तो इसे हम बटा में 1/2 में लिख सकते हैं, रूट को हटाएंगे तो। ठीक, तो देखिए इसका घात क्या होना चाहिए, एक पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए, या आप इसे पूरा कर लेंगे तो इसे हम कर देंगे x घात 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए x का घात क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है क्या, नहीं, पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए यह बहुपद नहीं होगा। क्लियर है, समझ आ गया कि बहुपद क्या है, और घात में क्या रहने पर, ये पूर्ण संख्या रहने पर या नहीं रहने पर बहुपद होता है या नहीं होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। आपने नोटिस किया होगा, मैं बार बार बोल रही हूँ यहाँ पे कि किसी भी संख्या की चर का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो यहाँ पे चर होता क्या है, देखिए यहाँ पे आप चर लिख लीजिए और नीचे में लिख देंगे हम अचर। ठीक है देखिए चर क्या होता है, आप जानते हैं, पढ़े होंगे x, y, z, या आप यहाँ पे a, b, c, d, आप कुछ भी ले सकते हैं, अल्फाबेट। ठीक है, इंग्लिश वर्ड माना था। और अचर क्या होता है, आपका गिनती ले लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5 जितना तक आप ले सकते हैं। क्लियर है, तो देखिए ऐसी संख्या है जिसका मान नहीं बदलता है वह आपका कहलाएगा अचर कहलाएगा। ठीक है, लेकिन जिसका मान हमेशा बदलता रहता है वो क्या कहलाएगा, चर कहलाएगा। क्लियर है, तो देखिए x का मान हम क्या ले सकते हैं, 1 भी आ सकता है। ठीक है, किसी भी समीकरण को आप हल करेंगे, इसे ही मान लीजिए अगर आप गुणनखंड में तोड़ते हैं तो इसमें ही आपका x का मान निकलेगा, जिसका मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। ठीक है, कुछ भी संख्या हो सकता है। तो चर क्या होती है, जिसका मान बदलते रहता है, और अचर जिसका मान नहीं बदलता है। ठीक है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितना भी आपका आते जाएगा, ये तो नहीं बदलेगा ना, 1, 2, 3, 4 जो है वही रहेगा, लेकिन x का मान बदलते जाएगा। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका चर x, y, z जो रहता है अल्फाबेट में, और अचर कहलाता जो आपका गिनती में आएगा। जैसे कि आपका क्या है, ये है आपका अचर, लेकिन ये क्या है, ये हो गया आपका चर। क्लियर है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं इसे क्लीन कर देती हूँ, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन कौन सा एक चर बहुपद है। ठीक है, और क्यों है। तो देखिए पहला क्या है हमारा, 4x² प्लस 3x+7 दिया हुआ है। ठीक है, पहले हम इसे लिख लेते हैं, 4x² प्लस 3x+7 दिया हुआ है। तो इसमें आप लोग थोड़ा सा अंदाजा लगाएंगे कि इसमें कितने चर हैं। देखिए तो इसमें कितने चर है, यहाँ पे 1 है, ये भी 1 है, मतलब एक चर है। ठीक है, x, y, z कुछ नहीं दिया है, सिर्फ x दिया है। इसमें कितने चर है, एक चर है। क्लियर है, और इसके घात में क्या है, पूर्ण संख्या है भाई, ये है ना, पूर्ण संख्या होना चाहिए बहुपद। बहुपद यहाँ पे बोल रहा है तो आपका पूर्ण संख्या होना चाहिए किसमें, चर में, और क्या बोल रहा है, एक चर होना चाहिए, मतलब एक चर होना चाहिए और उसका घात में क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। ये यहाँ पे आपको देखना है। ठीक है,
तो ये जो है ये एक क्या है, पूर्ण सॉरी एक चर बहुपद है। ठीक है, हम लिख लेते हैं पहला का आंसर यहाँ पे, यह एक चर बहुपद है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये लिख के छोड़ देना है। क्लियर हो गया? अब देखिए पहला हो गया, अब देखते हैं हम दूसरा, वाई स्क्वायर प्लस रूट 2 दिया है। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा, वाई स्क्वायर प्लस रूट 2 दिया है। यहाँ पे क्या है देखिए, वाई स्क्वायर है प्लस रूट 2 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कितना चर है, यहाँ पे एक चर है, और चर का घात क्या है बेटा, तो चर का घात है सम संख्या, पूर्ण संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जीरो भी हो सकता है। ठीक है, मैंने बताया था कि पूर्ण संख्या होना चाहिए, तो जीरो भी आता है उसमें शामिल। तो यहाँ पे क्या दिया है, 2 दिया है। ठीक है, तो चर का घात कितना है, 2 है, मतलब कि पूर्ण संख्या है, और प्लस रूट 2 है। यहाँ पे अगर x रहता, मान लीजिए यहाँ पे अगर x हो जाता तो ये एक बहुपद नहीं होता, लेकिन यहाँ पे रूट किस में लगा है, सिर्फ 2 में लगा है, तो यह एक बहुपद है। और क्या बहुपद है, एक चर बहुपद है। ठीक है, सेम है ये, आप सेम लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? अब देखिए तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या दिया है, 3 रूट t प्लस 3 रूट 2 दिया है। ठीक है, दिया है ना। तो देखिए इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा, आप सीधा सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, 2 का घात 1/2, अगर हम रूट हटाते हैं तो क्या हो जाता है, उसका घात में बटा में 1/2 हो जाता है। ठीक है, घात में 1/2 हो जाता है अगर रूट हटाएंगे तो इसका यहाँ पे शर्त क्या है कि चर का घात जो है क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये पूर्ण संख्या है क्या, पूर्ण संख्या है क्या, क्या इसमें 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, नहीं है। यहाँ पे क्या है, हाफ है, मतलब आधा है, 1/2 है। तो यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, मतलब यहाँ एक क्या है, एक चर बहुपद नहीं है। ठीक है, यह एक चर बहुपद नहीं है। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। अब देखिए चौथा क्या है, चौथा है हमारे पास y प्लस 2/y दिया है। ठीक है, ये दिया हुआ है, यहाँ से सीधा दिख रहा है कि 2 के बटा में क्या है, y दिया है, यहाँ पे। तो देखिए अगर बहुपद में, ठीक है, अब मान लीजिए x स्क्वायर प्लस 2x/4, यहाँ पे मैंने बताया था, एक उदाहरण बताया था। ठीक है, तो मैं अगर ये है, अगर किसी भी बहुपद में अगर बटा में कुछ भी संख्या आता है तो वह बहुपद नहीं हो सकता। ठीक है, ये इसका नियम है कि घात में 2 होना चाहिए। ठीक है, घात में 2 होना चाहिए, वो भी क्या है, वो पूर्ण वर्ग संख्या है, और बटा में क्या होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, तो ही वह क्या कहलाएगा, आपका बहुपद कहलाएगा। क्लियर है? तो यह क्या है, एक चर बहुपद नहीं है। ठीक है, ये सेम है, एक चर बहुपद नहीं है, ये हो गया। अब देखिए हमारे पास लास्ट बचा है 5वां नंबर। 5वां नंबर क्या है, यहाँ पे देखिए x का घात कितना है, 10 दिया है, प्लस y का घात 3 दिया है, प्लस t का घात कितना है, 50 दिया है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा 1 मिनट, 3 है ना। ठीक है, यहाँ पे ठीक है क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए 5वां नंबर यहाँ पे दिया है, x का घात 10 प्लस y का घात 3 प्लस t का घात 50 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, x का घात 10 प्लस y का घात 3 प्लस t का घात कितना है, 50 दिया हुआ है। क्लियर है? अब देखिए ये क्या एक चर बहुपद है क्या, ये क्या सभी में एक ही प्रकार का चर है, तो नहीं। यहाँ पे कौन सा है, x है, यहाँ पे क्या है, दूसरा है y है, और यहाँ पे 3 है, t है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 3 चर बहुपद है। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं 5वां नंबर को, यह क्या है, यह 3 चर बहुपद है। ठीक है, क्लियर है? देखिए जिसमें एक चर होगा वह एक चर बहुपद कहलाएगा, जिसके घात में अगर पूर्ण संख्या होगा वह बहुपद कहलाएगा, अगर बटा में कुछ है तो वह बहुपद नहीं कहलाएगा। क्लियर है?
और यहाँ पे 3 चर है तो ये हो जाएगा आपका 3 चर बहुपद है। ठीक है, क्योंकि इसमें 3 चर दिए हैं इसीलिए यहाँ 3 चर बहुपद कहलाएगा। क्लियर है, यहाँ तक आपको समझ आ गया क्या? तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है। अगली क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए, मैथ्स का रिजल्ट करते रहिए। थैंक यू।